हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ लाइक SLR। आज हम टाइप्स ऑफ नंबर के अंदर पार्ट 6 में रिएशनल नंबर के बारे में देखेंगे। ठीक है, रिएशनल नंबर क्या होगा? रिएशनल नंबर को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? रिएशनल नंबर इज अ नंबर दैट इज इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यानी रिएशनल नंबर एक ऐसा नंबर होगा जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, एंड वेयर P एंड Q क्या होगा? एक इंटीजर नंबर होंगे। हमें यह भी पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो कि पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम रिएशनल नंबर की बात करें तो सीधी सी बात है, ऐसे नंबर जिसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकेंगे और जहाँ पर Q की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो अगर अपने पास कोई नंबर है -2/5 तो एक रिएशनल नंबर है, 6/13 तो एक रिएशनल नंबर है, 0 एक रिएशनल नंबर है। ठीक है, जैसे अगर अपन बात करें -2/5 तो -2/5 के अंदर अगर अपन P और Q की बात करेंगे, ठीक है, तो P अपने पास क्या मिल जाएगा? जैसे कि अपने पास एग्जाम्पल क्या है, -2/5 तो -2/5 में -2/5 के अंदर P की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 एंड Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5। तो -2/5 जो है वो क्या हो जाएगा? एक रिएशनल नंबर हो जाएगा। जैसे सेकंड एग्जांपल है 6/13 तो सेम अगर अपन बात करें 6/13 में तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर P और 13 क्या हो जाएगा यहाँ पर Q। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं 6/13 भी क्या हो जाएगा? एक रिएशनल नंबर। देन जैसे अपने पास जीरो दे रखा, ठीक है, क्वेश्चन ये आता है कि जीरो इज अ रिएशनल और नॉट। ठीक है, तो क्या जीरो एक रिएशनल नंबर होगा? तो हमें ये पता है कि भाई अगर किसी नंबर के अपोन में कुछ नहीं दे रखा होता है तो हम हमेशा क्या एज्यूम करते हैं? 1। यानी कि जिसका कोई नहीं है उसका हमेशा एक भगवान तो होता ही है। ठीक है, तो अगर किसी नंबर के अपोन में कुछ नहीं दे रखा है ना तो हम हमेशा 1 कंसिडर करते हैं, 1 एज्यूम लेके चलते हैं। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा? P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 एंड Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जीरो भी क्या होगा? एक रिएशनल नंबर होगा। ठीक है, बट अगर जैसे इसका उल्टा आ जाए कि 1/0, क्या ये एक रिएशनल नंबर का एग्जाम्पल है? तो डेफिनेशन हमें ये बताती है कि हमारे पास जो Q की वैल्यू है ना वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकती है। यानी कि फिर ये वाला जो एग्जाम्पल है ये कभी भी एक रिएशनल नंबर का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। ठीक है, और भी अगर अपन रिएशनल नंबर्स की बात करें तो जैसे यहाँ हमने एक एग्जाम्पल ले रखा है रूट के अंदर 225। अब अगर इसकी बात करें कि क्या ये रिएशनल नंबर है तो डेफिनेटली, क्योंकि अपने को ये पता है कि 225 का अगर रूट अगर हम निकाले तो अपने को कितना मिलेगा? 15। ठीक है, और 15 के अपोन में अगर अपन 1 लगा देंगे, 15 के अपोन में अगर अपन 1 लगा देंगे, ठीक है, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? नीचे वाला 1। ठीक है, अब अपने पास एक डेसिमल नंबर है। ये एक ऐसा नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा कि ट्रिपल डॉट आ रहा है, ट्रिपल डॉट का मतलब आगे भी 3 3 3 ये काउंटलेस चलता रहेगा। ठीक है, अपने पास दो नंबर होते हैं, एक तो टर्मिनेट, एक होता है नॉन टर्मिनेट। ठीक है, टर्मिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मैंने ये लिख रखा है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। ठीक है, तो पहले अगर अपन बात करें टर्मिनेटिंग नंबर की, ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर अपने पास क्या हो जाएगा? जैसे हमने लिख रखा है ना टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मैंने 5 के अंदर 2 का डिवाइड करवाया, ठीक है, तो क्या मिलेगा? 2 2 जा 4, रिमाइंडर कितना बच गया? 1। अगेन हम क्वोशेंट में डेसिमल लगा के यहाँ 0 लगा के डिवाइड करवाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 5 जा 10 एंड रिमाइंडर क्या बच जाएगा अपने पास? 0 0। तो रिमाइंडर बच गया 0 0, यानी कि हमने क्या कर दिया? 5 के अंदर 2 का डिवाइड करवाया ना तो अपने पास जो रिजल्ट आया 2.5। यानी कि एक निश्चित टाइम के लिए डिवाइड करवाने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए ना तो वो नंबर कौन सा हो जाएगा? टर्मिनेट। यानी कि हमने 5 के अंदर 2 का डिवाइड करवाया तो उसका रिजल्ट कितना आ गया भाई? 2.5। सेम अगर अपन बात करें किसी और नंबर की, जैसे कि अगर मैं 1 के अंदर 3 का डिवाइड करवाएं, ठीक है, हम 1 के अंदर 3 का डिवाइड करवाएंगे तो 1 में
3 का डिवाइड इजीली नहीं जाएगा तो अपन क्या करेंगे, क्वोशंट में 0 लगा के एक डेसिमल लगा देंगे, देन यहाँ पर 0 राइट कर सकते हैं। अब 10 के अंदर 3 का डिवाइड करवाएंगे तो कितना होगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा 9। तो अपने पास क्या बच जाएगा रिमाइंडर में 1। ठीक है, अगेन हमने क्वोशंट में डेसिमल लगा रखा है तो वापस से अपन 0 लगा सकते हैं, तो वापस 10 के अंदर 3 का डिवाइड करवाएंगे तो कितना रिजल्ट आ जाएगा, अगेन 3, तो वापस 3 9 जो 3, यानी कि रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। यानी कि प्रत्येक केस में अपने पास रिमाइंडर क्या बचता जाएगा, 0 आएगा। यानी कि अगर 1 के अंदर हम 3 का डिवाइड करवाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0.333333 एंड सो ऑन। यानी कि अपने पास जो नंबर आएगा वो कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आएगा। कौन सा आएगा, नॉन टर्मिनेट, यानी कि ये जो नंबर है कभी खत्म नहीं होगा। और 2.5 है ये अपने पास के एक टर्मिनेट नंबर है, यानी कि एक प्लेस तक इसका जो डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि रेशनल नंबर और क्या हो सकते हैं, या तो ऐसा नंबर जो टर्मिनेट हो जैसे कि 2.5, तो ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। या फिर ऐसे नंबर जो कि नॉन टर्मिनेट हो, जैसे कि ये अपने पास क्या है, एक नॉन टर्मिनेट नंबर है। ठीक है, अपने पास हमने ये निकाला, ये कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेट है बट रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3। तो नॉन टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट एंड रिकरिंग नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। उसको भी हम क्या बोलेंगे, वो भी किस में काउंट होगा, रेशनल नंबर में काउंट होगा। जैसे एग्जांपल अपने पास दे रखा है 0.3333 एंड ट्रिपल डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक। तो अपने पास ये जो नंबर है ना वो नॉन टर्मिनेट है बट रिकरिंग नंबर है, रिपीट हो रहे 3 तो ये नंबर भी कौन सा होगा, एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, अगर अपने को एग्जाम में पूछ लें कि भाई ये जो नंबर है किसका एग्जाम्पल, तो हम बता सकते हैं ये एक रेशनल नंबर होगा। नेक्स्ट नंबर जैसे दे देगा 1.27272727 एंड ट्रिपल डॉट, तो ये भी जो नंबर है वो कौन सा, नॉन टर्मिनेट है बट रिकरिंग नंबर है। इट मीन्स ये भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, एक रेशनल नंबर का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम ये समझ चुके हैं कि भाई जो रेशनल नंबर है उसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमेशा ये जो नंबर है वो P/Q के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहाँ पर P एंड Q इंटीजर्स होगा एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर होगा। और ये हमने कुछ इसके एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं। ठीक है, अब इसका एक और नंबर होता है इररेशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल नंबर भी सेम रेशनल जैसे ही होता है बट उसकी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी अलग है, और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी अपने पास थोड़ा सा अलग रहेगा। तो इररेशनल नंबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले इरेशनल नंबर को अपन i या फिर t से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, i या t से इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर्स आर द रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी रिटन इन द रेशनल फॉर्म P/Q। यानी कि इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम रेशनल फॉर्म यानी कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड की Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो सीधी सी बात है, रेशनल नंबर को तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं बट इरेशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैक्सिमम जो एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो आपको किस में मिलेंगे, रूट्स में मिलेंगे। ठीक है, पाई एक बेस्ट एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन √2 की बात करें तो √2 एक इरेशनल नंबर है। देन √3 की बात करें तो √3 भी एक इरेशनल नंबर है। फिर √15 एक इरेशनल नंबर है, यानी कि जितने भी रूट में नंबर आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर है। बट यहाँ पर अपने को दिख रहा है √25। अब √25 को एक्चुअल में हम क्या लिख सकते हैं, 5। ओके, √25 जो है ना इसका परफेक्ट रूट निकाला जा सकता है 5। इस केस में ये जो √25 है ये एक इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल नहीं होगा। बाकी अपने पास जो भी नंबर रूट्स में आएंगे वो हमेशा किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। यहाँ पर पाई एक इरेशनल हो जाएगा। एंड ऐसे नंबर, अब आप ये देख पा रहे कि ये जो नंबर है ना, जैसे 0.101110 एंड ट्रिपल डॉट, यानी कि ये जो ऐसा नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, यानी कि ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड अगेन ये नॉन रिकरिंग भी है, मतलब रिपीट भी नहीं हो रहा है, जैसे कि 101010 नहीं है, ये क्या है 10
फिर डबल बार 1 है एंड 0, फिर ट्रिपल टाइम्स 1 है एंड फिर 0। तो ये एक ऐसा नंबर हो गया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी कि ये ना तो कभी खत्म होगा ना इसमें कभी रिपीटेशन होगी। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। इसमें हम और भी जैसे एग्जांपल्स ले सकते हैं। मान लो कि अपने पास ऐसा कोई नंबर है, जैसे हमने लिख दिया 0.2300 0.230000230000 एंड सो ऑन। यानी ये भी एक ऐसा नंबर हो गया जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिकरिंग है, यानी कि ये नंबर कभी खत्म भी नहीं होगा और इसमें रिपीटेशन भी नहीं। देखो रिपीटेशन है बट यहाँ पर 2 टाइम्स, यहाँ पे 3 टाइम्स, यहाँ पे 4 टाइम्स। तो डिफरेंट टाइम रिपीट, मतलब डिफरेंट नंबर्स जो है ना वो रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर को भी हम क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर। ठीक है, तो इररेशनल नंबर क्लियर हो गया होगा। ऐसा नंबर जिसको अपन पी अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट नहीं कर सकते हैं। पी और क्यू इंटीजर्स होगा एंड क्यू हमेशा 0 के बराबर नहीं हो सकता। और इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे, इरेशनल नंबर हमेशा मैक्सिमम केसेस में रूट के अंदर होंगे। पाई एक इरेशनल का एग्जाम्पल है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग अगर कोई नॉन रिकरिंग नंबर है तो वो भी क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, थैंक यू।